Hello and welcome friends to class 10 maths second part of factorization chapter. फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस वीडियो को पूरी तरह से यूज़ करने के लिए आप इसे एक क्लास की तरह देखें, समझ करके पढ़ें और प्लीज़ कॉपी और पेन अपना ले लें, ठीक है। और जहाँ ज़रूरी हो आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, ठीक है। पॉज करके आप देखें तो ज़्यादा अच्छा होगा और एक दो व्यूज़ में आपकी समझ में नहीं आएगा। अगर आपको अच्छे तरह से इस टॉपिक को समझना है तो कई बार वीडियो को व्यू करें और इसके क्वेश्चंस जो मैंने बीच बीच में दिए हैं उनको कम से कम ज़रूर प्रैक्टिस कर लें। अगर आपके फ़ोन पर वीडियो क्वालिटी ठीक नहीं दिखाई दे रही है तो प्लीज़ स्विच योर वीडियो क्वालिटी टू 480p and it's a humble request to please subscribe my channel and press the bell icon and click on all notification to stay updated about the new uploads. So in this part we are going to study the remainder theorem and factor theorem. So friends, आपने पिछले पार्ट में जो डिवीजन एल्गोरिदम पढ़ा था, तो डिवीजन एल्गोरिदम का जो रिमाइंडर थ्योरम का जो प्रूफ है वो डिवीजन एल्गोरिदम में लाई करता है, ठीक है। अब यहाँ आपको एक पॉलिनोमियल सपोज कर लेना है कि कोई पॉलिनोमियल है f(x) और उसको हमने डिवाइड करना है किसी दूसरे पॉलिनोमियल से विच इज़ gx एंड द वैल्यू ऑफ gx इज x माइनस a, ठीक है। ये रहा आपका gx, ठीक है। fx कोई भी पॉलिनोमियल हो सकता है, ठीक है। तो हमने जब डिवाइड किया तो मान लेते हैं कि हमारा क्वेश्चन आया qx और रिमाइंडर आया r, ठीक है। अब हमारे पास दिस इज डिविडेंड, fx इज डिविडेंड, ये डिविडेंड है, ठीक है। ये हमारा डिवाइज़र है, ये क्वोशंट है और ये रिमाइंडर, ठीक है। तो डिवीजन एल्गोरिदम आपने जैसा कि स्टेटमेंट में देखा था कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। हम इस डिवीजन एल्गोरिदम में जो जो वैल्यूज़ हैं, डिविडेंड की वैल्यू fx हम डिविडेंड की जगह पे रख देंगे, डिवाइज़र की वैल्यू gx, ठीक है, हम डिवाइज़र की जगह पे पुट कर देंगे, द वैल्यू ऑफ क्वोशंट यहाँ पे रख देंगे और रिमाइंडर, ये सारी वैल्यूज़ हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे एट देयर राइट प्लेसेस। ओके, इतना कर लीजिए आप अपनी कॉपी पे अच्छी तरह से समझ करके, ठीक है। आई एम टेलिंग यू अबाउट द रेस्ट ऑफ द रिमाइंडर थ्योरम बट प्लीज jot it down on your copy. Now let's move further. तो अब यहाँ पर अगर हम इस x माइनस a की जगह पर x की वैल्यू अगर हम a पुटअप कर दें, x की वैल्यू अगर हम इसमें a पुटअप कर दें इस पूरी इक्वेशन में जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, अगर हम इसमें x की वैल्यू a पुटअप कर देते हैं तब क्या होता है? तब होता यह है कि fx की जगह पे हो गया fa, gx की जगह पे हो गया ga, x की जगह पे जब हमने a पुट किया तो क्वोशंट हो गया a माइनस a और रिमाइंडर में x है नहीं तो r रखेंगे, ठीक है। तो अब हमारे क्वोशंट की जगह पर ये a माइनस a क्या आ जाएगा? 0, है ना। जब 0 इस ga से मल्टीप्लाई होगा तो ये पूरा पार्ट, ये वाला पूरा पार्ट 0 हो जाएगा एंड fa विल बिकम इक्वल टू रिमाइंडर r, ठीक है। एक बार फिर से आप इस चीज़ को रिपीट कर लीजिए, हमें x की जगह पर वैल्यू a रख देनी है। अब यहाँ पर आपके दिमाग में
स्टूडेंट्स आपके दिमाग में ये क्वेश्चन होगा कि हमें ये कैसे आइडिया आएगा कि हमें x की जगह पर a रखना है ना? तो बात आपकी बिल्कुल सही है। ये आइडिया हमको ऐसे मिलता है कि हम x माइनस ए को ज़ीरो मान लेते हैं। हम मान लेते हैं कि x माइनस ए इज इक्वल टू ज़ीरो है। तो जब हम इसको x माइनस ए को ज़ीरो के इक्वेट करते हैं तो हमें x की वैल्यू क्या मिल जाती है? a। और यही वैल्यू हम इस रिमाइंडर थ्योरम में पुट कर देते हैं। ठीक है, तो एफ ए मतलब कि जो x की जगह पर अगर हम a की वैल्यू रख दें, x इज इक्वल टू a रख दें वैल्यू, तो हमें आंसर जो है वो रिमाइंडर के बराबर मिल जाता है। मतलब कि कोई भी पॉलिनोमियल अगर होगा, अगर x की जगह पर हमने x इज इक्वल टू 2 रख दिया, तो इसका मतलब ये हुआ कि x माइनस 2 से डिवाइड होने पर जो रिमाइंडर आता है हमें डायरेक्टली वो रिमाइंडर मिल जाएगा। ठीक है, इस पार्ट को भी आप अच्छी तरह से पहले नोट कर लें और अच्छी तरह से समझ लें, ये बहुत काम आने वाला है आगे। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, अगर इस रिमाइंडर की वैल्यू जो यहाँ पे आ रहा है रिमाइंडर, अगर इस रिमाइंडर की वैल्यू इक्वल टू ज़ीरो हो जाती है, अगर हमने x इज इक्वल टू ए रखा और a रखने पर इसकी सॉल्व करने पे टोटल वैल्यू ज़ीरो आ गई, मतलब रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचा, तो इसका मतलब ये हुआ कि x माइनस ए विल बिकम फैक्टर ऑफ fx। ओके, इफ द रिमाइंडर इज ज़ीरो देन इसका मतलब हुआ कि x माइनस ए विल बिकम फैक्टर ऑफ fx, वॉट एवर इज द पॉलिनोमियल, उसका फैक्टर हो जाएगा। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन। यहाँ पे क्वेश्चन है एक, यहाँ पे fx की वैल्यू दी हुई है। ठीक है, ये fx की वैल्यू है एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 29 और gx की वैल्यू। तो फ्रेंड्स आपको करना क्या है, आपको इसे सॉल्व करने के लिए gx की वैल्यू को आपको मतलब x माइनस वन इज इक्वल टू ज़ीरो रख देना है। x माइनस वन इज इक्वल टू ज़ीरो जब आप रखोगे तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1, और x इज इक्वल टू 1 की ये वैल्यू आप fx में रख दोगे। fx में रखने पर जो भी वैल्यू आएगी वो हमारा रिमाइंडर हो जाएगा। और इसी तरह दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। दूसरे क्वेश्चन के लिए आपको x प्लस 2 को इक्वल टू ज़ीरो मानना है, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? -2 आएगा। ठीक है, आप ये -2 इस इक्वेशन में रख देंगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ आपको -2 रखना है। ठीक है, देन यू विल गेट द रिमाइंडर। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ पे मैंने सॉल्व किया हुआ है। I'm sorry I forgot to write the question for you, but यहाँ पे देखिए क्लियर है कि fx की वैल्यू ये दी हुई है और gx की वैल्यू x माइनस 3 है। सो हमको डिवाइड करना है x माइनस 3 से, x इज इक्वल टू 3 रख देंगे। फ्रेंड्स आप इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस ज़रूर करें, करके ज़रूर देखें। अगर आप करके नहीं देखोगे सो आपको वैल्यू समझ में नहीं आएगी। देखिए बाबा रामदेव भी कहते हैं कि करने की विद्या है ये। सो जब तक आप इसको करोगे नहीं, यू वॉन्ट अंडरस्टैंड। ठीक है, लेट्स मूव ऑन फर्दर। Oh, the session is over now. Anyway friends, see you in the upcoming video. Bye and all the best for exams.